तो मनोज भाई आ चुके हैं, आप लोगों को क्या करना है? ये हल्ला हंगामा इस सीडी के बीच में अनौपचारिकता ही अच्छी है, इनफॉर्मेलिटी से ही सब कुछ। पंजी मानशु जी आ चुके हैं। मुकेश शर्मा जी, आप बुके लेके आप इनका स्वागत करिए। अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए थोड़ा बहुत फंबलिंग, थोड़ा गड़बड़। दिग्मांशु जी को दिया पंजी? अच्छा वो अच्छा आप मैं आमंत्रित करूंगी पीयूष भाई को। आपको देख के पीयूष भाई, लेडी श्री राम कॉलेज का एक गाना, एक लाइन तो गाना पड़ेगा मुझे। आज तो जले चिरागों को थोड़ा सा धीमा कर दो, आज तो पिया मिलन को उमड़ी जाए सावरी। तो आपको देखिए इतना तो गाऊंगी ही ना, ठीक है? तो पंजी पीयूष भाई, पीयूष भाई हो गया। अब सुनील ग्रोवर जी, ये बहुत अच्छा रहा आदान प्रदान। तो इस सोफे पे आप चारों अगर बैठ जाएं। दिग्मांशु धूलिया जी देंगे मनोज वाजपेयी जी को। इसके साथ कुछ किताबें दी जाएंगी मनोज भाई आपको। तो अगली बार हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। कुछ किताबें, हाँ हाँ, ये दीजिए, हम पीयूष भाई देंगे, ठीक है? और श्रीफल, नारियल, सुनील ग्रोवर जी आप इसके बाद सबको मोदक मिलेंगे ना? ठीक है? ये मैंने मजाक में नहीं, इज्जत में चढ़ाया। तो मैं अपना बहुत नया
बोलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे मेरे को आदत है, अरे मैंने कुछ नहीं देना। तो मतलब खास तो मुझे बताना कमजोर जाति के बारे में मैं क्या बताऊं। विकिपीडिया में आप लोग के नाम है, समय लगता था क्या मतलब मैम क्या बोल रही है, ये किस किस्म का मतलब अजीब सा कुछ बोलती हैं, लेकिन ये सच है, ये सच है। इनके बारे में बोलना सूर्य को वाकई दीपक दिखाने के समान है। इनके बारे में भी यहाँ बैठे जो भी हैं उन सब के बारे में सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो ये कुछ सम्मान ऐसे होते हैं कि इंसान सम्मानित होता है, कुछ सम्मान ऐसे होते हैं कि सम्मान सम्मानित होता है। तो यहाँ सम्मान सम्मानित हो रहा है। तो बस कोई फॉर्मेलिटी नहीं, छोटी सी फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी नहीं है क्योंकि भाई बात साफ है, ये एक थिएटर फेस्टिवल है खिड़कियाँ, जो 2016 से शुरू हुआ और 2017 में काफ़ी 2016-17 वो समय रहा जब प्रोफेशनल्स आए यहाँ, अमेचर थिएटर नहीं था, बहुत मजे हुए कलाकार आए। 2018-19 ये रहा कि इसमें अनट्रेन्ड लोग आए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBAs लोग आए ट्रेनिंग करने और उनको हम लोगों ने मंच पर उतारा। आज भी वैसे ही लोग हैं जो फर्स्ट टाइम कई लोग मंच पर उतर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक खिड़कियाँ है, उत्सव है थिएटर का, कला का, संस्कृति का और साहित्य का। तो अब पीयूष भाई दिग्मांशु भाई और सुनील भाई तीनों को किताबें भी देनी है। किताबें सिर्फ मनोज जी नहीं पढ़ेंगे। नहीं आप सबको अलग अलग पूरी नहीं, ये तो वाकई ये बहुत सुंदर गिफ्ट है। पंच जी, मुकेश, ये बहुत सुंदर गिफ्ट दिया आपने, थैंक यू सो मच फॉर दैट। पीयूष भाई अब आपकी बारी है, 2 शब्द आप बोले प्लीज। अरे 2 शब्द मैं क्या बोलूंगा? नहीं सब नहीं क्या है, मैं क्या बोलूँ यार, मेरा दिन नहीं आज। मैं बात कर रहा हूँ 1990 की बात कर रहा हूँ। 1990 से ये मेरे साथ में बीच में बहुत सारे पल ऐसे आए जब हम एक दूसरे से अलग हुए, रूठ गए, फिर मन गए। कि कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया। किया है उसकी जितनी फिल्म मैंने देखी है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है उससे। ये थिएटर के दिनों की बात, जैसे इम्प्रोवाइजेशन नहीं करता था मैं, अफसोस रहा मुझे कि मैं वैसे इम्प्रोवाइज क्यों नहीं कर पाता। मुझे तकलीफ है इस बात की, हमेशा मतलब हमेशा इंस्पायर किया। इसकी काम करने की जो धुन थी उसके सामने हम बड़े अशक्त हो जाया करते थे कि यार इतना काम एक बंदा कैसे कर सकता है। ये मैं मनोज सच बोल रहा हूँ इस वक्त है, मैं कतई सच बोल रहा हूँ। इतना काम कोई बंदा कैसे कर सकता है? हम इतने नियंत्रित क्यों नहीं हो सकते, हम इतने अनुशासन में क्यों नहीं आ सकते? मतलब एक काम दिया गया उसको कर देना पूरा कर देना। अगर जिम के लिए हम उसमें गए थे गैंग्स ऑफ वासेपुर में, इत्तेफाक से तीन लोग हम उसमें काम कर रहे थे। वहां जिम के लिए जगह नहीं थी, तो जिम की पूरी कमी थोड़ा सा अहाता था। 1 घंटे बुरी तरीके से वॉक करना, बुरी तरीके से दौड़ना भागना, मतलब जिम की कमी पूरी कर देना। तो इतना, मैं सच बोल रहा हूँ, इतना डेडिकेटेड आदमी मैंने जिंदगी में बहुत कम देखी अपने काम का। अभी भी बोलूंगा, बस यही बोलने के लिए आया था मैं, बाकी क्या बोलूंगा मैं, शुक्रिया सर। बस यही चाहती थी मैं कि आप ऐसा ही कुछ बोले। आपने मेरी दिल की बात सुन ली। दिग्मांशु मनोज का दिन है तो मनोज के बारे में बातें होगी और संक्षिप्त में होगी, चिंता न करें। मैं ड्रामा स्कूल में
कई बार झगड़ा भी हुआ इसको लेकर। तो लेकिन तब जब 89 में पास आउट किया तब तक जैसा पीयूष भाई ने बताया वो एक्ट 1 एक ग्रुप ऐसा खुला और उसमें जितना बड़ा खतरनाक टैलेंटेड सिर्फ मनोज ही नहीं, आशीष विद्यार्थी, पीयूष भाई, गजराज और अपना वो सुजीत सरकार, अपना इतना बढ़िया फिल्म मेकर, वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन द कंट्री, ये सब लोग और इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप था कि इनके जब शोज होते थे ड्रामा स्कूल के नाटकों को ये लोग एकदम भयंकर चैलेंज। और मनोज इसलिए मुझे अच्छा लगता था इसका, और आज मैं इससे एक शिकायत भी करता हूँ, इसकी बॉडी ऐसी थी एकदम हिरण जैसे, जैसे एथलीट की बॉडी होती है ना, कोई जिम में तब उस कोई करता था, ऐसी जिम वाली बॉडी थी। और इसका नाटक मैंने देखा था नेटुआ, ओहो मुझे याद है, कभी मुकेश को बोलेंगे कि उसका दोबारा किसी तरह इसको कन्विंस करके अगर आप लोग उसका शो देखे हो और वो ये सारा ग्रुप एक्ट 1 का, पीयूष भाई के गाने और उनके नाटक और एनके पंडित जी जिनको हम लोग बोलते हैं और प्यार से, तो मनोज वाजपेयी और ये सारे ये लोग उस जमात में इन्होंने ड्रामा स्कूल को फुटबॉल बना दिया। और हालांकि मैं अंदर था, ये बाहर था, फिर साथ में उन्होंने फिल्म की बैंडेड क्वीन, जिससे हम सबका एक फिल्म करियर शुरू हुआ। दिल्ली से सब लोग मुंबई आ गए 93 में, और उसके बाद एक ही बार हमने साथ में काम किया, जो आती मैंने शो सीरियल बनाया था हम बम्बई नहीं जाएंगे, और उसमें मैं, सौरभ शुक्ला और मनोज और संजय मिश्रा और तमाम लोग थे। और उसके बाद मैं और मनोज रात तक काम नहीं कर रहा। आज तुझसे मुझे प्रॉमिस लेना है, काम करेंगे साथ में। तो ये दो दोस्तों की, हम 3 दोस्तों की कहानी है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मनोज मैं ये अवार्ड तुम्हें आज दे पाया, बनू मुकेश के सौजन्य से। तो थैंक यू ऑल एंड प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा। बड़े दिग्गज लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। इनके साथ सेम सोफा पे थैंक गॉड जगह थी, मैं डिजर्व करता हूँ इनके साथ बैठना या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा एडमायर किया है। मैंने पीयूष जी के साथ बैकस्टेज किया था गैलीलियो में, दिल्ली में, बहुत पहले की बात है, मतलब इतने पहले की बात भी नहीं, बट हिमांशु सर के साथ इन्होंने एक फिल्म लिख रहे थे, उसमें मैं था, फैमिली एक फिल्म थी जिसमें नवाज भाई भी थे, मैं भी था, और इन्होंने लिखी थी। और मनोज सर, ये शाम जो है इन्हीं के नाम है, एंड मैं हमेशा से इनका फैन रहा हूँ, बैंडेड क्वीन के दिनों से। और इंटरनेशनल एक्टर एक ही है इंडिया में, वो मनोज जी। इंटरनेशनल का मतलब जैसे ओलंपिक होते हैं ना, जैसे अगर एक्टरों के ओलंपिक हो तो स्वर्ण पदक हमारे पास है। और काफी अरसे से, कुछ अरसे से काम कर रहे हैं मनोज सर, तो हम लोग देख रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं ऐसे युग में पैदा हुआ जहाँ पे जैसे एक्टर है जिनको देखने का सौभाग्य मिलता है। ऑफ कोर्स सच एन इंस्पिरेशन, जिस तरीके से इनकी ह्यूमिलिटी है, उसके साथ साथ जो क्राफ्ट है, जो काम है, वो अमेजिंग है। अब तो अमेज़न पे आ रहे हैं ना आजकल, आप इंग्लिश में बातें करते हैं सिर्फ। तो जब भी मैं सड़क पे जाता हूँ मुझे पोस्टर दिखता है द फैमिली का, मैं इतना प्राउड महसूस करता हूँ। मुझे गर्व होता है ये देख के कि एक इतने द मोस्ट डिजर्विंग मैन इन इंडिया इज राइट देयर। वक्त लगता है कई बार चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने में। मैं मुकेश भाई से भी कल यही बात कर रहा था कि लेकिन बहुत खूबसूरत वक्त है। और आप भी देखिए फैमिली मैन, मैंने भी कुछ एपिसोड देखे, आज पूरी करूँगा। और अभूतपूर्व काम किया मनोज जी आपने, थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग, थैंक यू। और इसके इसके बाद तो मैं मनोज भाई पे 40सा गाना चाहूँगा।
इनके जैसा और न कोई एक्टर मनोबाज भाई सबको एक्टिंग दिखावत अपने अभिनय से बुझावत एंटरटेन करते जावत बोलो जय थैंक यू छाबड़ा जी इस खिड़कियां उत्सव के लिए जो आपने आयोजन किया और इतना आज इतना खूबसूरत शाम है कि आपने एक दिग्गज कलाकार को सम्मानित किया और मुझे मौका दिया सेम स्टेज शेयर करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आपके कैमरा की मेमोरी पूरी नहीं हुई तब से सारे वीडियो बनाया 16-17 जीबी है इनका। तो शुक्र है भगवान का मोबाइल फोन आगे बढ़ना, पहले तो नाक में उंगलियां घसीटते थे, बाकी ऐसे कितना बिजी हो गए हैं। शट अप, क्या कर रहा है? हैं? इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है यार। मैं पूरी कोशिश करके आया, मेरे को औरता ने डायलॉग बोलने के लिए ना बोलो, मैं दाढ़ी वाड़ी रख के आया, मेरे को समझ आया। इनको पता ही नहीं है, ये डांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पता ही नहीं है। ये हिंदी किसका? मैं दूंगा नहीं वापस, आपको पता है मजा आता है। हाँ, तो जिस चीज की आदत होती है, जिस चीज के लिए प्रशंसित होते हैं, वो करने का तो मन होता ही है बार बार, और उसकी डिमांड भी होती है। गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तारीफों की आदत उतनी ज़्यादा है ना, तारीफें सुनने की लालसा के साथ आदमी काम करता है। जब आदमी काम करता है तो इसलिए करता है क्योंकि उसके लिए जुनून है, और उसके साथ तारीफें आती हैं तो उसको बहुत ही खुशी खुशी और सर झुका करके उसको ग्रहण करता है। और आलोचनाएं मिलती हैं तो कभी गुस्सा आता है, या कभी कभी उसमें कोई सही बात लगती है तो उसमें अपने आप को इम्प्रूव करता है, फिर आगे चलता जाता है। लेकिन आज चूंकि शाम ऐसी है कि जहाँ पर मंच साझा करने के लिए मेरे दो बहुत ही पुराने दोस्त, जिनके साथ सफर की एक तरह से शुरुआत हुई, एक है पीयूष मिश्रा। मतलब इनके बारे में क्या कहें, मतलब सभी लोग जानते हैं कि कितने बड़े कलाकार हैं ये हर तरीके से, और ये हमारे साथ काम करते हैं। इनको देख करके हमने सीखा, इनके गानों से सीखा। इन्होंने जब हमें गवाए तब गाना नहीं आता था, लेकिन जब वहां से मैं दिल्ली से निकल रहा था तो मैं कह सकता था कि मुझे थोड़ा थोड़ा गाना आता था। शायद इसमें पीयूष का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीयूष नेशनल स्कूल ड्रामा से निकले हुए वो बड़े कलाकार थे जिनकी तरफ हम देखते थे और सीखते थे, और ये सभी जानते हैं। मैं दिग्मांशु धुलिया भी इस बात को कह सकते हैं कि इनका हैमलेट बहुत ही मशहूर हुआ करता था, और उसके 2 शोज मैंने देखे थे, और मुझे लगता था यार कलाकार बनना है तो ऐसा बनना है। तो लेकिन जब ये लिखाई करते थे और जब ये गाना गाते थे, फिर मैंने कहा कि यार ऐसा कलाकार भी नहीं बनना है, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो साथ साथ में हम थे, हमने एक ग्रुप को बनाया था, सबने साथ में योगदान दिया था। फिर बहुत सारी मेमोरीज है इनके गानों की और साथ की, तो उस पर खैर कभी और चर्चा करेंगे। शायद वो कभी हम एक्ट 1 की एक किताब लिखी जाएगी तो उसमें चर्चा होगी, नहीं तो हम लोग आपस में बैठ करके कभी कभी मिलते हैं तो बातें कर लेते हैं। दिग्मांशु धुलिया नेशनल स्कूल ड्रामा में थे। ये कहते हैं कि मुझे आज भी मलाल है, नहीं मुझे बहुत फख्र है, क्योंकि मुझे फख्र इस बात का है कि नेशनल स्कूल ड्रामा में रिजेक्ट होने के कारण मैंने मेहनत कुछ ज्यादा ही की, इसके कारण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, क्योंकि हर साल रिजेक्ट होता था, हर साल मैं मेहनत ज्यादा करता था कि अगले साल हो जाएगा। इसी चक्कर में जो है ठीक ठाक सा एक्टर बन गया मैं। उसके बाद जब नेशनल स्कूल ड्रामा आपको बुला करके सम्मान देता है तो नेशनल स्कूल ड्रामा के प्रति मेरी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यकीन मानिए, यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मैं नहीं जाने का मलाल उस समय था।
अब जो है खुशी होती है कि नेशनल स्कोप ड्रामा मुझे अपना मानता है। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे फिल्मी करियर को की शुरुआत करने के लिए। मैं पहला एक्टर था जिसको ये लेके गए थे बैंडिट क्वीन में कास्टिंग के लिए। ये कास्टिंग डायरेक्टर थे, हिंदुस्तान का पहला कास्टिंग डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया। सारे के सारे बैंडिट क्वीन में जितने भी कलाकार जो लिए गए थे इनकी बदौलत लिए गए थे, लेकिन मैं पहला कलाकार था। ये अलग बात है कि बाद में मुझे उस रोल से हटा दिया गया, क्योंकि इतना सुंदर दिखने वाला हमारा स्वर्गीय नीलोर पांडे सामने आ गया था शेखर जी के सामने। मैं समझ चुका था कि मेरा रोल गया, क्योंकि इतना सुंदर दिखता था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन बाद में फिर मुझे मानसिंह का रोल मिला था। इसके लिए मैं चाहे 50 बार इंटरव्यूज में नहीं बोलूं, लेकिन मैं दिल से हमेशा शुक्रिया कहता हूं इस आदमी को। इस आदमी ने बहुत साथ दिया। और ये साहब जो है, इन्होंने मुझे शर्मिंदा करने का ठेका ले रखा हुआ है। मैं बहुत प्यार करता हूं इनसे, और ये जानते हैं मतलब क्या कलाकार हैं। और जहां भी जाते हैं, जिस मंच पे जाते हैं, जिस शो में आते हैं, जिस फिल्म में होते हैं, सिर्फ इनकी चर्चा होती है। और इनसे कितना सीखते हैं, इनकी टाइमिंग से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सीखता रहता हूँ। ये कोई ह्यूमिलिटी नहीं है, ऐसा मैं करता हूँ, ये कोई ह्यूमिलिटी के कारण नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इच्छा है ग्रो करने की एज एन एक्टर। तो जहाँ से भी मिलता है आदमी सीखता रहता है। योगेश हावड़ा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम इस सम्मान के लिए बहुत आगे जाना है, बहुत दूर जाना है, और भी अपने आप में ग्रो करना है। लेकिन जब जब इस तरह के पड़ाव आते हैं, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। इसलिए शब्द नहीं होते हैं क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि या कहीं दिमाग ना खराब हो जाए। इस तरह के सम्मान से ना दिमाग जल्दी खराब होता है। तो मैं अपना दिमाग नहीं खराब होने देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि सर झुका करके आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मुंबई शहर में जहां पर सब लोग थिएटर करने नहीं आते, सब लोग स्क्रीन पे जो हो रहा है, जो मैजिक हो रहा है, उसका हिस्सा बनने आते हैं। उस ऐसे शहर में और ऐसे कलाकारों के बीच जो स्क्रीन पे जो मैजिक हो रहा है उसका हिस्सा बनने आए हैं, उनके बीच में इस शहर में जितने लोग भी रंगमंच को जिंदा करके रखे हुए हैं, उन सबको सलाम है। और खास करके मुकेश हावड़ा का, जिसके पास ये चुनाव था या है कि वो सिनेमा का होकर के रह जाए, रंगमंच पे नहीं आए, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके बावजूद वो खिड़कियां जैसे फेस्टिवल करता है। तो थैंक यू वेरी मच। और मुझे किसी ने कहा कि आपको नहीं लगता कि रंगमंच को लोग सीढ़ी बना रहे हैं फिल्मों में जाने के लिए? मैंने कहा क्या बुरा है अगर इसी बहाने रंगमंच को कुछ देर के लिए कुछ कलाकार मिल जाए, कुछ टेक्नीशियन मिल जाए, इसमें बुरा क्या है? क्योंकि अंत में जो लोग सीढ़ी बनाने के लिए आते हैं, सीढ़ी वही रहता है और कई लोगों को और चढ़ाने के लिए वहीं पे खड़ा रहता है। चाहे कोई ऊपर चढ़ के जाए, चाहे कोई चढ़ के उतर के नीचे आ जाए, सीढ़ी हमेशा वही रहेगा। तो जो रंगमंच में वो ताकत है, मैं चाहूंगा कि जितने भी नए कलाकार हैं, भले ही 1 साल के लिए सही, खूब मन लगा के थिएटर कीजिए। बिकॉज ये एक ऐसी चकाचौंध है जहाँ पे अगर सीखे सिखाए जाएंगे तो मौके का फायदा आप जल्दी उठा पाएंगे और अच्छे से उठा पाएंगे। बिना सीखे जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपके बाप बन जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सीख के जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं क्या बोलूं कि मैं बोलूंगा कि मैं आपके साथ बड़ा हुआ तो आपको लगेगा कि मैं बहुत पीयूष भाई मेरे को सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किए थे विशाल बाटवा से बहुत साल पहले। टीशू भाई मुझे दिल से के सेट पे लेकर गए थे 22 साल पहले। और मनोज भाई को मैंने बचपन से देखा है। मैं बोलूंगा कि मैं बचपन मतलब मैं जब कॉलेज में था, तो मैं तो मेरे भाई है, मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। आपको ये जो भी हमने सम्मान दिया, आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं है, मेरा मन करे मैं आपको रोज एक सम्मान ऐसा देना चाहिए, रोज दूंगा। तो थैंक यू सो मच। अभी आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट जो हमारा जो प्ले है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी
रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने एक फिल्म बनाया दिल बेचारा, मेरी पहली पिक्चर। वो बच्ची जो रॉकस्टार मेरे सामने बनी हुई थी, रॉकस्टार में छोटा सा रोल किया था, वो मेरी पिक्चर में अपनी एंट्री कर रही है। मैं चाहता हूँ वो स्टेज में आए, आप उसका स्वागत करें ताकि संजना 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 हसीन। तो ये वो बच्ची है, जब स्कूल में मैं इसको देखने गया था, मॉडर्न स्कूल में, ये 11th क्लास में थी, इसको लगा मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। तो ये रॉकस्टार के टाइम में स्कूल में गया तो इसने पता कि मुझे एक्टिंग 10वीं में थी, लेकिन इसको उसी ग्राउंड में ऑडिशन किया, रॉकस्टार में इसको नरगिस फकरी की छोटी बहन का रोल मिला। उसके बाद 6 साल तक दिमाग में था कि जब मैं पहली पिक्चर बनाऊंगा तो इसको लूंगा, और फाइनली वो पिक्चर बन गया। और इसी के साथ हमारे बीच में ये ऐसे एक्टर हैं जो लोग स्टेज करके मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ये हमारे फैमिली मैन की जेब के तल पड़े। राजश्री हमेशा करता हूँ, ये दोनों ना होते तो मैं। थैंक यू सुनील भाई। नहीं, खिड़कियाँ फेस्टिवल बहुत बार आ चुका हूँ मैं, और मुकेश चूँकि दोस्त है, और उसके अलावा रंगमंच का फेस्टिवल है और मुकेश करता है जो मेरा दोस्त करता है, तो जाहिर सी बात है कि हर साल इससे जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं हर साल आ जाता हूँ। अच्छे अच्छे नाटक करते हैं, और जो लोग जितने भी नाटक के ग्रुप हैं उनको ये लोग प्रमोट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सम्मान वगैरह तो एक बात है, वो इनकी मुझे अच्छा लगता है कि ये सम्मान वगैरह मिलने में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये इन लोगों की मतलब ये कहें कि ज़रा नवाजी है कि लोग मुझे जो है इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, मुझे नवाजते हैं। बट एट द एंड ऑफ डे आई ऑलवेज लव थिएटर, आई स्टिल लव थिएटर, आई लव थिएटर पीपल। मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना। क्या मायने मनुष्य के लिए थिएटर? एंड थिएटर माँ है, बाप है, सब कुछ है। मेरे ख्याल से जिसने थिएटर नहीं किया उसने एक बहुत बड़ा पार्ट खो दिया है। क्या यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहिए? मैं सिर्फ अब जैसा मैंने कहा अंदर में कि कम से कम 1 साल तो आप पूरे तरीके से 24 घंटे आप थिएटर को दीजिए, हर दिन के 24 घंटे। अगर आप कुछ जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, कुछ स्किल, कुछ तकनीक और बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। सर, सुनील सर को कंटिन्यू करना चाहूँगा, फैमिली मेंबर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं लोग, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? ये इतनी बड़ी सफलता लोगों ने दी है इसको कि हम में से किसी टीम के किसी मेंबर को समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि अचानक अभी 6 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, और अचानक से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा, इससे ज़्यादा सफल, इससे ज़्यादा अच्छा बना हुआ कोई शो नहीं आया, जो अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे डायरेक्टर्स के लिए, अमेज़ॉन के लिए, और हम सब एक्टर्स के लिए। आपको कोई अगर कॉम्प्लीमेंट मिला हो इंडस्ट्री से बाहर, जो आपका सबसे फेवरेट हो, कौन सा? नहीं, मैं ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से लोग बहुत ज़्यादा मैसेज भेज रहे हैं, और बाकी जो सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं, और आपके ज़रिए मैं सबको जो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये हर दिन जो है बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता ही जा रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रुकेगा कभी। फाइनल 2 क्वेश्चन सर, आज आपका अवार्ड मिला, कल बिग बी को अवार्ड मिल चुका है, दादा साहब का अवार्ड, क्या कहना चाहिए? किस अरे अमिताभ बच्चन जी मेरे बचपन के हीरो रहे हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, उनका योगदान अतुलनीय है, कोई कंपैरिजन नहीं है जिस तरह का योगदान उन्होंने इस हिंदुस्तानी सिनेमा को दिया है, और कई जनरेशन में वो लगातार काम करते रहे, अभी भी काफ़ी सक्रिय हैं। भगवान उनको लंबी उम्र दे, और उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, इसके अलावा सर ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ है, एंट्री हुई है, गली बॉय, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, भगवान करे कि वो जीत के आएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे को बहुत खुशी है कि मुकेश छाबड़ा जी जो मेरे दोस्त भी हैं वो इतना अच्छा फेस्टिवल कराते हैं, और
अलग अलग प्रोडक्शंस होती हैं और थिएटर को सेलिब्रेट किया जाता है, प्रोडक्शंस की जाती हैं और जो नया टैलेंट है उसे भी मौका मिलता है परफॉर्म करने का। और थिएटर अपने आप में बहुत अच्छा, मेरे भाप क्यों आ रही है चश्मे के ऊपर, मेरे को धीरे धीरे दिखना बंद हो रहा है। अच्छा मीडियम है डिसिप्लिन सीखने का और एक एक्टिंग से रूबरू होने का, लोगों को फेस करने का। आई थिंक सबको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, चाहे आप इस प्रोफेशन में हैं या ना नहीं हैं। मैंने भी किया है ड्रामा में अपना मास्टर्स, तो मुझे बेहद खुशी होती है जब मैं लोगों को लाइव परफॉर्म करते हुए देखता हूँ। लाइव परफॉर्म करने का थ्रिल अलग है और उसे देखने का भी मज़ा अलग है। आप वास्तविक रूप में परफॉर्म कर रहे होते हैं, सामने आपको लोग देख रहे होते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आज यहाँ प्ले देखने आया हूँ, तो देखते हैं, मज़ा करते हैं। आज हमने चीज़ नोटिस की कि आज जितने भी अंदर प्ले देख रहे हैं 90-95% यंगस्टर्स हैं। अच्छा। थिएटर से इतना लगाव और यहाँ तक कि झगड़ा करके अंदर जा रहे हैं। झगड़ा करके जा रहे हैं, देखो झगड़ा करके अंदर जाना गलत झगड़ा करके अंदर जाना गलत है, बाकी अंदर जाना ठीक है। आई नो काफ़ी लोग आए हैं, बहुत उत्साह है लोगों में प्ले देखने के लिए, इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, और बहुत लोग शरीक होना चाहते हैं। तो जगह कम है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अच्छी बात है। लोगों को ड्रामा है, इसको होते रहने चाहिए। बहुत खूबसूरत मीडियम है, जहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये अच्छी बात है कि लोग देखने आ रहे हैं। क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो थिएटर? मैं तो यहाँ एडवाइस लेने आया हूँ, मैं देने वाला मेरे पास कुछ भी नहीं है। यही है, मेहनत करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एक्टिंग दिल से करना चाहते हैं और लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, बहुत अच्छा है। इसके अलावा बिग बी को कल दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या क्या? बिग बी को कल दादा साहेब फाल्के अवार्ड जी से जी, सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? वो तो बहुत ही खुशी की बात है। ऑफकोर्स उनसे ज़्यादा इस अवार्ड का उत्तराधिकारी कोई भी नहीं है, तो वो तो गर्व हैं और भीष्म पितामह है हमारी इंडस्ट्री के। तो बहुत बहुत खुशी है इस बात की। और गली बॉय को भी नॉमिनेशन मिला है, जी। एंट्री मिली है इसके लिए, ऑस्कर के लिए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? या इंडिया की तरफ से एंट्री है ऑस्कर्स के लिए, और बहुत खूबसूरत फिल्म है। ज़ोया अख्तर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और आई होप ये अवार्ड जीते। आई विश, आई प्रे। सुनील सर, फाइनली काफ़ी बज़ आ रहा है कि कभी सिनेमा शो में वापसी करेंगे, इसका नाम थोड़ा सा brief होता है। अब मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं है, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू। Sajid, please come.